जब आपकी हुकूमत थी तो आपको ये मोटरवे बनानी चाहिए थी। सच्ची बात तो यही है, ठीक है। और अगर आपने नहीं बनाई तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए। और अगर मैं आपकी ये मोटरवे बना के दूंगा तो इसलिए नहीं कि वो सिंध की है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की है और हम इसको वो पाकिस्तान की सड़क समझते हैं। और अगर आप इसको सिंध की सड़क समझती थी तो आपकी हुकूमत को चाहिए था कि वो अपने 5 साल में ये सबसे पहले प्रोजेक्ट करती। पर अगर उनको इस बात का ख्याल होता कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट भी करनी है तो फिर करते। और अगर आपको ये डेवलपमेंट का ख्याल ही नहीं है तो बराए मेहरबानी आप हमारी बात सुन लें और उसके बाद जवाब दें। कितने अफसोस की बात है बजाय इसके कि मैंने आपको कहा है कि ये पाकिस्तान की सड़क है। आदि प्लीज। पर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये पिछले 4 टेन्योर्स अगर हम हुकूमत के लगाएं, कौन कौन सी हुकूमतें यहाँ पे रही हैं, कौन कौन सी हुकूमत यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार रही है, और क्या उसके अंदर पीपल्स पार्टी शामिल थी या नहीं। और अगर थी तो बराए मेहरबानी वो अपने 5 साल का भी हिसाब दे दें। अगर पीटीआई थी तो वो भी अपने 5 साल का हिसाब दे दे या 4 साल का दे दे। उसके अलावा पीएमएलएन थी वो अपने हिसाब दे दे। मैं तो अपने 6 महीने का हिसाब दे सकता हूँ, वो आप मेरे से ले लें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2025 के अंदर हम M6 शुरू करेंगे। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि ये M6 सिर्फ सक्खर से हैदराबाद तक नहीं होगी, बल्कि हम इसको सक्खर से लेके और कराची तक लेके जाएंगे। क्योंकि कोई भी जी बोलो भाई, मैं ये सिंध वालों को राज़ी कर लूँ फिर बलूचिस्तान की तरफ आ जाता। पर मेरी गुजारिश ये है कि हम सब मिल के इसके लिए मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ में और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी प्रायोरिटीज़ में जो सबसे पहली सड़क रखी है वो M6 है। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की कोई भी सड़क इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मेरी बहन मुझे गुजारिश तो कर लेने दें। सो मैं आपसे ये वादा किया है और पूरे अवान के सामने किया है कि मेरी बहन मैं M6 का जवाब दे दूं तो आप मेरी गुजारिश है मेरी मौजूद बहन से, आपने जब ज़िमनी क्वेश्चन करना होगा मैं उसके लिए हाजिर हूँ। पर मेरी बात तो सुन लें। आप जब वो जो उसके बाद जब ज़िमनी सवाल आएगा अगर तो आपने ज़िमनी क्वेश्चन करना होगा मैं उसके लिए हाजिर हूँ। जी आप बात करें मिनिस्टर साहब। मेरी गुजारिश ये है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, द सिटिंग मिनिस्टर हैज टू आंसर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर। उसके बाद आप बता रहे हैं कि M6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड। व्हाट अबाउट N25 जिसमें हम पिछले 3 साल से रो रहे हैं सर। और मैं सबके लिए बड़ी इज्जत के साथ ही जवाब देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी एक हुकूमत बेशक ये बात कर ले। जी आप बात कर आप किसी एक, ये मेरी बहन गलत बात नहीं है, ये सच्ची बात है। बेशक कड़वी हो सकती है पर ये सच्ची बात है। जब आपकी हुकूमत थी तो आपको ये मोटरवे बनानी चाहिए थी। सच्ची बात तो यही है, ठीक है। और अगर आपने नहीं बनाई तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए। और अगर मैं आपकी ये मोटरवे बना के दूंगा तो इसलिए नहीं कि वो सिंध की है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की है और हम इसको वो पाकिस्तान की सड़क समझते हैं। और अगर आप इसको सिंध की सड़क समझती थी तो आपकी हुकूमत को चाहिए था कि वो अपने 5 साल में ये सबसे पहले प्रोजेक्ट करती। पर अगर उनको इस बात का ख्याल होता कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट भी करनी है तो फिर करते। और अगर आपको ये डेवलपमेंट का ख्याल ही नहीं है तो बराए मेहरबानी आप हमारी बात सुन लें और उसके बाद जवाब दें। कितने अफसोस की बात है बजाय इसके कि मैंने आपको कहा है कि ये पाकिस्तान की सड़क है। आदि प्लीज जी मंजूर कर नहीं आप शहादत साहब आप प्लीज बिल्कुल मैंने जो कहा है आपको बिल्कुल सही कहा है। आप बेशक ये सारे सवाल अगर मैंने ये जवाब दिया है तो बिल्कुल सेनेट के अंदर दिया है, आप सबके सामने दिया है। जो हुकूमत मैं दोबारा कहता हूँ जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रही है वो M6 ना बनाने की जिम्मेदार है।
अरब अभी अगर किसी ने ज़मीनी सवाल करना है तो कर ले प्लीज। जिसने भी ज़मीनी, जी शहादत भाई प्लीज, जी शहादत भाई प्लीज, पीपल पार्टी यहाँ हिसाब दे। ज़मीनी सवाल कर ले। ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल पार्टी की वजह से करी है। मिनिस्टर साहब को इस बात का इस बात का जवाब दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से, आप जवाब दे रहे प्लीज, आप सारे अपनी जवाब दे रहे तो अगर आजम साहब अगर इजाजत आजम हो, साहब जवाब दे। शहादत अवान साहब अगर जवाब बताइए। इजाजत हो, अगर आप इजाजत दें सारे, आप 1 मिनट के लिए नहीं ऐसे ना करें। अच्छा शहादत मेरी साहब, आप अगर शहादत मौका साहब। देंगे, अगर आप मौका देंगे तो मैं 2 मिनट आप मिनिस्टर साहब को मौका दे दे। शहादत साहब मेरे सिर्फ ये अर्ज है, सारे बोल लें। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। हमारा माशाल्लाह, मैं सिर्फ एक सेनेटर साहिबा, काकड़ साहब एक आदि से समीना ये जहरी जवाब साहिबा, आप एक ले ले। सेकंड, आजम एक साहब, शहादत भाई प्लीज, शहादत शहादत भाई, शहादत साहब आप बैठे। तकलीफ रखे ना, मैं आपके दरमियान। अब बिलाल मंदोखे मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे। सर शहादत साहब, आप सर शहादत साहब प्लीज, तो सारा कुछ है। प्लीज। मैं बिलाल सिर्फ साहब 2 मिनट। मैं सर अगर इजाजत एक मंजूर मंजूर भाई, मैं मंजूर थोड़ा साहब ठंडा जी बताएं। जी मंजूर काकड़ साहब प्लीज, आप मिनिस्टर बात साहब कर लें, जवाब। मैं उस पर बात कर दूंगा। जी मंजूर साहब Thank जी, you, sir. देंगे, जरूर देंगे। मिस्टर चेयरमैन, मिनिस्टर साहब हमारे लिए बिलाल मंदोखेल साहब प्लीज, अबड़ो साहब प्लीज। चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब निहायत ही हमारे लिए मोहतरम है, हमारे भाई हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में वही 25 करोड़ आवाम रहते हैं, लेकिन इतना हाइपर होना मेरे ख्याल से ये जेब नहीं देता। इतना हाइपर होना या किसी पार्टी पे ब्लेम करना, जब मैं इस फ्लोर पे आता हूँ तो हम पाकिस्तान के हवाले से, जैसे उन्होंने खुद कहा, अद्दी ने कुछ भी नहीं कहा, सेनेटर साहिबा ने, उसने सिर्फ ये कहा कि जो पार्टी, इनको ये पता नहीं है कि सेनेटर साहिबा जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। अगर आपको ये पता होता तो शायद आप इतना हाइपर ना होते। आप सिर्फ इतना यहाँ पे आया कि बेटा करें कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कौन, हम एहतियाती हैं। ये कोई मतलब कोई ऐसी गलत बात तो नहीं थी कि बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं बात ना करूंगा तो फिर कौन करेगा। अगर मैं ये बात नहीं रखूंगा तो शायद बलूचिस्तान को कोई खाते में पूछेगा भी नहीं। क्या बलूचिस्तान में लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहते क्या? जो मैंने आपसे एक बात कही कि शायद मैंने कहा आप एक खुशखबरी देंगे, क्या बलूचिस्तान में मोटरवे बनाएंगे, वो आपके हाथों से बन जाएगा, तो ये हमारे लिए और बलूचिस्तान के लिए आपका बड़ा एहसान होता हमारे ऊपर। लेकिन बलूचिस्तान को हमेशा अभी मिनिस्टर साहब को इग्नोर रखा गया है। जी राना साहब, बानी, मैं समझता हूँ कि मेंबर्स ने काफ़ी हुकूमत की अपने जज्बात का इजहार कर लिया है और यहाँ रजिस्टर्ड भी हो गया है। तो मैं समझता हूँ प्रोसीडिंग को आगे लेके चलें। काफ़ी सारे मेंबर्स ने अपने अपने जज्बात बता दिए। एक मिनट, ये हुकूमत की तरफ से ये आली जी आजम साहब, जो मेरे दोस्त बैठे हैं, ये हाउस ऑफ फेडरेशन है और हाउस ऑफ फेडरेशन का समीना बहन, एक सेकंड, एक मिनट, एक बात तो सुन लें, बात तो आपकी तरफ से आया था, ये बिल्कुल आया था। जी उस आपका जी आदि नहीं करते हैं जी। मैं जरा थोड़ा सा अभी आप मिनिस्टर साहब का, अच्छा आप देखिए, हुकूमत की तरफ से जवाब तो ले। आपकी बात हो गई, पार्लिमानी लीडर ने भी बात कर ली है। मैं सिर्फ इस हाउस का रुकन होने की हैसियत से और पार्लिमानी अमूर को देखने की हैसियत से, अगर किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन की किसी सूबे से वाबस्तगी की वजह से या सियासी जमात की वाबस्तगी की वजह से
दिल आज़ारी हुई है तो काबीना इज्तमाही तौर पे क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं माजरत ख्वाह हूँ। हमारा माहौल बड़ा अच्छा, मेरी बात तो सुन लें बहन, हमारा माहौल बहुत अच्छा रहता है और क्वेश्चन आवर में तो और ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने क्योंकि पिछले 6-7 माह से ये सारा सिलसिला शुरू किया है, कई दफ़ा ये दिल में होती है बात के काम अब तेज़ हो रहा है तो पहले होना चाहिए था। हम लोगों ने इकट्ठी भी हुकूमतें की हैं, अलग अलग भी की हैं, ये आपस में बातें करते हुए हो जाती है। मैं इसीलिए ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बीइंग मेंबर ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस और बीइंग मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हमने ये माहौल बड़ा कंजीनियल रखना है। पाकिस्तान के अवाम हमें देख रहे होते हैं, तो मैं आपसे ये इस्तदा करूँगा कि किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। मामले को सर आगे चलाया जाए। इसके बाद आप बता दें आदि उसने माजरत का हो गया ना। अलीम खान आपको किसने जी हो गया लड़ाई करने आता है जी। हाँ साहब आप संभाल लो। वो जी आपके भाई हैं, सारे को बात है करने वाली। जी आलिम खान साहब आ गए। जी आलिम खान। पहली बात तो ये सर कि मैं पिछले 22 साल से 25 साल से सियासत कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी सियासी जमात के बारे में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी सियासी लीडर के बारे में की, और ना ही मैं कभी आइंदा करूँगा। और जब मैंने ये बात कही तो मेरे लिए पीपल्स पार्टी और उसके कायदीन भी बहुत मोहतरम है, और इसी तरह PMLN आज मेरी इत्तेहादी जमात है, उसके वज़ीर आज़म है, वो भी बहुत मोहतरम है। मैं PTI में रहा हूँ, मेरे लिए वो और उनके कायदीन भी बहुत मोहतरम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे जी बाप पार्टी के सारे दोस्त जितने बैठे, लेकिन देखें, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप इस बात को ना कहें कि जी इसमें इस M6 को ना बनाने में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं। ये बात सही है, और जब सही है तो मुझे बराए मेहरबानी पूरी इज्जत और एहतराम से बात करने तो दें। इसीलिए मेरी गुजारिश होती है। और मैंने आपने कहा मेरी बहन है, मेरी बहन तो वैसे भी कहेंगी तो मैं उनसे वैसे भी माजरत कर लूँगा, लेकिन अगर उनको कोई बात मेरी बुरी लगी हो, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, एक वो हमारी बहन है, और अगर उनको कोई ऐसी बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे बिल्कुल दिल से जो है उनसे माजरत खाऊँ।